हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं पिक कार्ड रीडिंग। इसमें आपको चूज़ करना है कोई भी पाइल। ये टैरो कार्ड रीडिंग है। इसमें आपको अपने फ्यूचर के लिए रीडिंग मिल जाती है या फ्यूचर के लिए हेल्प मिल जाती है कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। कभी कभी हम लाइफ में ऐसे डिसीज़न बनाते हैं जो बाद में आपको बहुत रिग्रेट फील कराते हैं। सो वो रिग्रेट ना हो इसलिए टैरो की हेल्प ली जाती है। आप इस पाइल में से ये वर्क कैसे करता है कि ये टैरो कार्ड रीडिंग है। इसमें आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एक पाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, ये है नंबर 4 और 5। ठीक है। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि आप किसी भी फाइल को चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उस टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करिए। आपकी लाइफ में नया क्या आने वाला है, भविष्य क्या है, कैसे होने वाला है, तो उसकी जो है हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं और आपको आगे के लिए एडवाइस करते हैं कि जो भी आप पाथ चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं। तो ये काम कैसे करते हैं, स्पिरिट के थ्रू, ईस्ट के थ्रू, या जिस भी आप अपने थर्ड आई चक्रा के थ्रू भी काम कर सकते हैं। मैंने कुछ क्लासेस देने की कोशिश की टैरो कार्ड रीडिंग पे। मेरे को 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को भी सिखाऊं, लेकिन ज़्यादा मेरे को रेस्पॉन्स नहीं आया, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में आगे आने वाला क्या है। उसी टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पाइल आपकी ही है। ये पाइल आपकी है, आपको ऐसे पता चलेगा कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाइल 3 चूज़ किया, तो जब भी आप पाइल को चूज़ करेंगे तो आपकी नज़र केवल उसी नंबर पे रहेगी, उस नंबर के अलावा किसी और नंबर पे जाएगी ही नहीं। या फिर 2 नंबर में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जब भी आपकी पाइल स्टार्ट होगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प पर जो है क्लिक करिए। तब आपको ऐसा थोड़ी देर आप वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा कि ये पाइल आपके लिए ही है। रेजोनेट जैसे ही होने लगे, आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करने लगे, पाइल कनेक्ट करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए है। अगर नहीं कनेक्टेड हो रही है तो कोई और पाइल चूज़ करिए, आपने नंबर गलत चूज़ किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, क्यों आने वाला है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये भी हम जानेंगे। पाइल 4 और पाइल 5 को हम उधर रख देते हैं। अगर आपको ज़रूरत, आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको जो है पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। हम पाइल स्टार्ट करने वाले हैं 1, जिसका नंबर है 777। 777 अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, एक नई बिगनिंग को दर्शाता है, अवेकनिंग को दर्शाता है। लेकिन 777 में राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स, आपकी लाइफ में एक से एक्सपीरियंस रहे होंगे जो आप जैसे जीवन भर में जितनी भी आपकी एज है, आज तक किसी ने आपकी कदर नहीं की होगी। आपकी लोगों ने जबकि आप अपने इस साइड को दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप समझिए, और आप ऐसे बाहर से बहुत टफ रहते हैं, अंदर से आप बहुत कोमल रहते हैं कि आपके अंदर ऐसा किसी के लिए भी कोई हीन भावना नहीं होती। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपका कुछ इस तरह का बिल्ड कर देते हैं, आपका इस तरह का इमेज क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जेलसी आपसे बहुत है। कमाल की बात है, आपको किसी से जेलसी नहीं है। सारी दुनिया को आज जितने भी लोग आपके आसपास रहेंगे, जितने भी लोग हैं जो भी आपको जानते हैं, मोस्टली लोग आपको पसंद नहीं करते। आपकी राशि एक्वेरियस लियोज हो सकती है, नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है। अगर रेजोनेट कर रहा है और आपकी
इस तरह से अगर आपका फील होता है या इस तरह से आपको महसूस होता है, या आप काफ़ी समय से स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपकी चल रही है, जानते भी नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, काफ़ी टफ लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो काफ़ी टफ रहते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है एक एज के बाद सारी चीज़ें महसूस होती है या एक एज के बाद आपके एक्सपीरियंस टफ होते हैं। ये आपके जीवन के स्टार्टिंग से ही मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बहुत छोटेपन से ही, जब से आपकी मेमोरीज़ होंगी। आपको बचपन में काफ़ी समय काफ़ी बार जो है आपका फ़ायदा उठाना, किसी भी तरह से आप लगा लीजिए, तो उस तरह की चीज़ें होना, वो मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालना, यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग इश्यूज़ भी है, वो भी मेरे को जो है महसूस हो रहा है। काफ़ी बचपन की काफ़ी गहरी यादें, पेरेंट्स से भी काफ़ी हार्म आपको हुआ है। 777 के साथ अगर हम बात करें तो नंबर बन रहा है 1221। सो 1221 नंबर बन रहा है, जिसका इन मिरर किया जाए तो 12 बन रहा है। दोनों ही बात में डुअलिटी और कन्फ्यूज़न। तो आप अपनी लाइफ में खुद की जो ऑथेंटिसिटी थी, ओरिजिनलिटी थी, उसको खो दिया है, क्योंकि आप अपने आप को लोगों के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपनी जो रियल आइडेंटिटी, ट्रू सेल्फ था, क्योंकि लोगों ने बोला नहीं तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक नहीं है, इस तरह तुम रूड हो जाते हो, तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आप लोगों के सामने तो बता देते हो या दिखा देते हो कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अंदर ही अंदर फ़र्क पड़ता है और आप अपने आप को बदलाव चाहते हो, आप लोगों को खुश करना चाहते हो। सो ये एक आपकी प्रॉब्लम है। आप जो हो एक ओरिजिनल, आपके अंदर प्योर सोल है, तो आपको अपने अंदर चेंज करने की या किसी को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे हो तो आप किसी को दुखी ना करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप जैसे है वैसे बने रहिए। अगर आप में कोई बुराई है उसकी सुधार करने की आवश्यकता ज़रूर है, अगर कोई गलत आदत है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता ज़रूर है, किंतु किसी के कहने से खुद को ही बुरा मान लेना वो तो बहुत बेकार है। अगर यहाँ तक रेजोनेट होती है तो अब आगे बढ़िए। यहाँ पर आपकी जो आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है, इस वाले पाइल से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग कामयाबी की, क्योंकि इतनी नाकामयाबी देख ली है जीवन में कि अब आपको लग रहा है कि अरे मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, इससे क्या हो जाएगा। तो आपको जस्ट रीडिंग को क्लेम करना है, देन आपको समझ आएगा कि इससे क्या हो जाएगा। डिवोशनल, तो आप किस इच्छा क्या है आपकी, भक्ति मार्ग की इच्छा है। कुछ लोगों की ये है कि आपका भगवान के प्रति बहुत प्यार बढ़ रहा है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस हो रही है। मतलब एक जो रियलिटी, जो प्यार ही, प्रेम ही अल्टीमेट ट्रुथ है। हम यहाँ पे प्यार बांटने, कैसे बांटा जाता है वही सीखने के लिए आए हैं। हम आकर क्या किन चीज़ों में घुस जाते हैं, ईर्ष्या, मोह, मदिरा, इन सब चीज़ों में, मतलब अलग अलग ऐसी चीज़ों में लस्ट हम लोगों में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आपको त्याग कर प्रेम कैसे, सबको एक्सेप्ट कैसे करना है, खुद को एक्सेप्ट करिए, तभी तो आप सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो अल्टीमेट लव, जो अल्टीमेट गोल है आपकी लाइफ का, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द लाइक, ये जो पाइल है मेरे लिए ये बहुत बेस्ट अपनी लाइफ के फेज़ में, आने वाले समय में आप जो है बहुत लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं। आप जब, आपको अभी तक ये दिखाया गया है कि जब आप कामयाब नहीं हैं, या जब आपका लो चलता है, या जब आप परेशान रहते हैं, या तब जब आप अकेले रहते हैं, तो आपके साथ कौन है। जब आपके साथ वो लोग जब खड़े हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यकीन मानिए वो वहाँ पे भी भागीदार होने चाहिए जहाँ पर सब कुछ आपके पास है। ये जस्ट मुझे अचानक आया तो मैंने बोल दिया। कभी कभी इंट्यूशन के थ्रू या स्पिरिट कुछ कहना चाहते हैं, या आपकी कुछ स्पिरिट गाइड कुछ कहना चाहते हैं, तो उस समय पे डायरेक्ट चैनल मैसेज होते हैं, उसमें हम कुछ भी फ़िल्टर नहीं करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने किया है पाइल 1 को चूज़, आपके लिए सबसे पहले तो एक तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, या जॉब नहीं है, या अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो वो सोर्स आपके लिए आ रहा है बहुत ही जल्द। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, छोटा बिजनेस, छोटा काम, छोटी नौकरी होगा, छोटे से स्टार्ट, उसकी कॉल आपको आ सकती है, या किसी की बहुत लाइफ पार्टनर है, कोई पार्टनर है, या किसी के प्रति आपको प्यार है। रिलेशनशिप में भी ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपने बहुत धोखे खाए हो, तो यहाँ पे ये जो ट्रू पार्टनर है आपका, ये पार्टनर आपको इस समय पर विदिन 3 मंथ्स आपको मिल जाएंगे। विदिन 8 मंथ
ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ये जो पर्सन है ये विदिन 3 और 8 मंथ्स जो है पॉसिबली मिल जाएंगे। यहाँ पे सन की ऊर्जा, सन मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस। आप जीवन में जिसको ऐसा लगता है ना कि अब मुझे किसी चीज़ की और बकाया इच्छा है नहीं, तो जब आप सब कुछ पा लेते हैं, सन आप हर तरह से खुश हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला आपकी लाइफ में। अब जो अंधेरा है वो धीरे धीरे छट रहा है, बट ये जो एक जर्नी है आपकी वो आसान नहीं होगी। एक बात, अगर आप ये देख के डर रहे हैं तो मैं आपको समझाना या बताना चाहूँगी, इसका मतलब टैरो कार्ड में कभी भी जो फिजिकल डेथ है वो नहीं होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बदलाव, आप खुद में बदलाव कर सकते हैं, खुद की विचारों में बदलाव कर सकते हैं, या आपका जो टाइम है वो बदल रहा है। बदल कहाँ रहा है? आपके जो अंधकार से आप कहाँ जा रहे हैं, उजाले की तरफ जा रहे हैं। सो टाइम बहुत अच्छा आपका आने वाले समय में आ रहा है। सन के साथ तो कोई जिन्होंने आप थोड़ी बहुत भी अगर टैरो कार्ड देखते होंगे सो आपको समझ आ गया होगा, सन इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस। आप अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करते हुए, मतलब खुद में बैलेंस, जब डुअलिटी थी, सब समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न, अब आप क्या बोलेंगे कि ठीक है जो भी है, मैं कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाना चाहता या दुखाना चाहती, लेकिन मैं जैसी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। आपको एक अगर ये बात आपको समझ आ गई कि आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं, आपको खुद को बदलने में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो आप किसी भी तरह, कोई भी किसी भी तरह किसी में भी कमी निकाल देते हैं, तो आपको उन चीज़ों पे नहीं जाना है। जो लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ओवर सोचते हैं, और यकीन मानिए आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और आप ये देख लीजिए कि समय कौन सा वो समय है जब आप बहुत कठिन परिस्थिति में थे, वो लोग जो आपके काम आए हैं वही आपके वहाँ पे आपको उनके लिए अटल खड़ा रहना है, अदरवाइज़ लोगों को जाने दीजिए। ये कुछ आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज हैं, इतने क्लियर और इतने स्पीड से जब मैसेज आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके स्पिरिट गाइड या आपके पूर्वज या फोरफादर्स जो है बात कर रहे हैं। सो आप जो है मैसेज को एक्सेप्ट करिए, क्लेम करिए। आप ऐसे अपने मन में रिपीट करते रहिए कि मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ या क्लेम करता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आने वाले समय में आप कोई बिजनेस या छोटा मोटा कुछ कारोबार स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया फाउंडेशन बिल्ड करने वाली है, बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसा जिसके आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं, आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, किसी की आपकी लाइफ स्टेबल होगी, आने वाले समय में लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। कुछ लोगों के लिए जो गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, सो उन लोगों के लिए भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बाद में जाके आपको बहुत परेशानी होगी उससे, क्योंकि बिकॉज आपकी सोल उस चीज़ को एंटरटेन नहीं कर रही है। सो ये था पाइल 1 के लिए मैसेज। अगर मैसेज पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में 777 लिख के आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कहना है, और आपको रीडिंग को क्लेम करना है। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू पाइल 2। पाइल 2 पे मूव कर रहे हैं। सो ये है पाइल 2। जिन्होंने चूज़ किया है पाइल 2 को, यहाँ पे ड्रीम्स आपको बहुत वियर्ड अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स अजीब से आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डर जा रहे हैं। कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है। ये हो रही है मिरर इमेज। यहाँ पे मिरर इमेज के साथ साथ ये है कि आप लोग, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उन लोगों की आप अपने लाइफ पार्टनर को या आपका लाइफ पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों की शादी होने वाली है, बहुत जल्द आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। नंबर 12 और 21 21 दोनों ही बनते हैं नंबर 3 2, साथ में कन्फ्यूज़न। लेकिन यहाँ पे चेंज के लिए भी कहा जाता है, अगर आप बहुत जल्दी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दोस्त वहाँ क्यों चला गया, मुझे छोड़कर क्यों चला गया, ये मेरे सामान जिस तरह से रखा है उसी तरह से रखा रहना चाहिए, मैं जहाँ रह रही हूँ या रह रहा हूँ मुझे वहाँ से कहीं और नहीं जाना है, इस तरह की अगर भावना आती है तो आपके अंदर जो है आपका जो टफेस्ट लेसन लाइफ का रहने वाला है नंबर 5 के साथ, वो क्या रहेगा ये कि आपके जीवन में आपको बदलाव, बार बार चेंज जो है एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और उसी में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। वियर्ड अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स अगर आ रही है तो उसको लेट गो करना है। कैसे लेट गो करें आप?
आंख बंद करके सिंगिंग बाउल का साउंड आ जाएगा, यहाँ पे आपको आर्कएंजल जेडकियल को याद करते हुए लेट गो करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करी जाए ड्रीम्स की, तो आपके साथ स्पिरिट गाइड्स आपके कनेक्ट करें। स्पिरिट गाइड एनिमल आपका है लेपर्ड। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो आप बहुत आगे धीरे धीरे चलकर आपकी जो जर्नी है वो धीरे धीरे चलेगी, इतना नहीं कि बिल्कुल ही मतलब एकदम से ही सारी चीज़ें आपको रिवील नहीं होगी। अभी वेल आपकी लाइफ से जो है चीज़ें अभी आपकी लाइफ से आगे बढ़ेगी नहीं या बढ़ नहीं रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपकी राशि हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। मेजर अरकाना, मेजर इवेंट्स जो होने वाले हैं आपके जो सोलमेट के साथ, मैंने जो आपको बताया किन लोगों को आपकी शादी, यहाँ पे दोनों ही कार्ड सेम, तो ये मोस्टली क्योंकि और आया भी क्या है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इमोशनल किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट होना या किसी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी से चाहते हैं, किसी के रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। यहाँ पे यिंग यांग दर्शा रहे हैं, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, यहाँ पे शिव शक्ति अपने आप को दर्शा रहे हैं। दैट मीन्स आप, ये सोलमेट जर्नी है ये और मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ये बहुत आसान जर्नी नहीं होती है, ये बहुत कठिन जर्नी होती है। यहाँ पे राधा कृष्ण है, यहाँ पे शिव शक्ति है। आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी जर्नी पसंद करेंगे। जो ट्रू सोलमेट्स होते हैं बहुत रेयरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, तो थर्ड डायमेंशन में हम लोग बहुत रेयरली ही एक दूसरे के साथ, जैसे शादी विवाह वाले बंधन में अगर सोलमेट 11-11 यानी कि सोलमेट, ट्रू सोलमेट आपसे कनेक्ट होता है या आप मिरर कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट से, तो आप जो है सोलमेट से मिलने वाले हैं या ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप अभी पहचान नहीं रहे हैं। आप सोलमेट से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। सोलमेट को पहचानने का, कार्मिक हो या कोई भी, आपको इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उसकी तरफ फील होगा, आप उसको देखकर ये समझेंगे कि ये दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोलमेट का पहचानने का केवल एक यही रीज़न है। इसी तरीके से आप सोलमेट को पहचान सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक सबसे इजी तरीका है। आपके दोस्त या फ्रेंड्स या फैमिली में लोग को आप जब बोलेंगे कि अरे देखो ये कितना मतलब सुंदर दिखती है या दिखता है, तो आपके दोस्त ये बोल सकते हैं आपको कि अरे हमें तो नॉर्मल ही नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है, लेकिन आपको वो दुनिया में सबसे सुंदर दिखाई देंगी। यहाँ पे आपकी जो नैया या गाड़ी अटकी नंबर 66, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। जहाँ पे भी आप अटक जाएंगी, कुदरत आपको, यूनिवर्स आपको निकाल देगी, क्योंकि जर्नी जिसकी इतनी स्ट्रांग है, नॉर्मल सी बात है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। आपको जस्ट उसके हेल्प को एक्सेप्ट करना है। इफ़ यू आर बिलीवर और नॉट बिलीवर, तो यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो आपको खुद की एग्जिस्टेंस पता है, इस तरह से हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, जो भी है, तो रीडिंग को क्लेम करिए ताकि आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट कर सके इंस्टेंटली। ठीक है, जब भी आप अब ये बात सुन रहे हैं, रीडिंग को आपको क्लेम करना है। कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपकी ड्रीम्स के थ्रू, जो आपकी पास्ट लाइफ से मेमोरीज़ आपकी ड्रीम्स के थ्रू आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा। कोई पर्सन का फेस देख रहे हैं, लेकिन वो फेस आपको याद नहीं रहेगा उठने के बाद। ठीक है, किसी लवर की या पास्ट या चाइल्डहुड की किसी पर्सन को आप बार बार याद कर रहे हैं, वो आपका सोलमेट हो सकता है। या किसी चाइल्डहुड फ्रेंड की भी आपको याद आ सकती है, उसका कनेक्शन आपके बहुत स्ट्रोंगली आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आप किसी बात का सॉल्यूशन चाहते हैं या किसी ड्रीम का मतलब पता करना चाहते हैं, तो वो जो आपके पास्ट में कुछ मेमोरीज़ हैं, उसमें आपकी कुछ जो मेमोरीज़ में आपके पास्ट का कुछ मेमोरीज़ में आपकी जो आज का जो सवाल है, उसका आंसर आपकी मेमोरीज़ में है। आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से डायरेक्ट आंसर आया है, तो इसको आपको रीडिंग को क्लेम करना है। एंड थैंक यू आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू आर्कएंजल जोफियल को थैंक यू बोलना है। अब आपको बात कर लेते हैं कि 6 के साथ, नंबर 6 के साथ 2 बार अपने आप को रिपीट करता हुआ नंबर 6 हमेशा ही विक्ट्री को दर्शाता है। 1 टाइम भी अगर 6 आया है, दैट मीन्स आपकी विक्ट्री निश्चित है। आप जो भी सिचुएशन में फंसे हैं, वहाँ से आपको निकाला जाएगा, निकाला जा सकता है, और आप निकल भी जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को स्टक महसूस करें, आप कहीं अटक गए हैं किसी सिचुएशन में। अगर ये लव कनेक्शन से रिलेटेड नहीं भी है, तो कहीं पे अटक गए हैं कि मेरा सोलमेट कौन है, या मैं इस पर्सन से क्यों मिली हूँ, या क्या क्यों मिला हूँ, ये क्या है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तो कुछ बहुत सारे सवाल हैं आपके। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस पाइल को चूज़ कर रहे हैं फीमेल है। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर एक बहुत
ब्यूटीफुल आपकी फीमेल साइड है। दैट मीन्स आप अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करके बैठे हुए हैं, और इतने पावरफुल सोल बहुत रेयरली होती है। तो पास्ट लाइफ का बहुत सारा अच्छा बैगेज आप लेके आए हैं, मैं बुरा नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, आपके पास्ट लाइफ का बढ़िया एक्सपीरियंस आप लेके आए, क्योंकि यिंग यांग एनर्जी बैलेंस होनी बहुत बड़ी बात है। जो स्त्री तत्व पुरुष तत्व बैलेंस होते हैं, दैट मीन्स आप स्त्री की प्रॉब्लम को भी समझ सकते हैं और पुरुष की प्रॉब्लम को भी समझ सकते हैं, और दोनों को इक्वल रखते हुए आप दोनों का ही सम्मान करने वाले इंसान हैं। अगर अभी तक आपके मतलब जीवन में ऐसा नहीं आया, तो एक टफ लेसन के साथ आप ये भी सीखेंगे, ताकि पास्ट की मेमोरीज के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकता है और आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। ये बहुत डीप स्पिरिचुअल रीडिंग है, अगर आपको समझ आए तो। साथ ही साथ में आपको बता दें, आपकी बहुत मेजर एम्बिशंस है, आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हो, सक्सेस चाहिए आपको किसी भी कंडीशन में, आपकी विक्ट्री निश्चित है, एंड आप बोल्ड हैं, डेयरिंग है, और आप अपने काम में जो भी आप करेंगे उसमें आप कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन एक मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आप दो चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते, आपको एक ही चुनना पड़ेगा। ये आपके फोरफादर्स की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं नहीं जानती है किसके रिगार्डिंग है, क्या बोलना चाहते हैं वो, आप समझ गए होंगे। तो ये आपके फोरफादर की तरफ से मैसेज है। ये दो लोगों में हो सकता है, दो जॉब में हो सकता है, किसी भी दो का उन्होंने मना किया है, आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि आपके जीवन में अगर आपके बारे में आपकी पर्सनैलिटी वो दर्शा रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स से, तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक, आप उनकी तरफ देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बोल्ड, मतलब फियरलेस। तो ये स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि अगर मेल को इस पाइल को ले लिया है तो उसको लगे कि अरे मैं तो गलत नहीं, यू आर ऑल्सो बोल्ड, आप भी बोल्ड हो सकते हैं। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, जो मेरे को याद आ रहा है या जो मेरे को चैनल मैसेज हो रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो आपको अपने उस तरह से आपको रेजोनेट करना है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। जो आसपास के जो लोग होते हैं, ब्यूटीफुल आपका फेस नहीं होता, आपका ओरा होता है, जो हम देखते हैं वो आपके ओरा से आप सुंदर या बिना सुंदर दिखते हैं। सो ये बहुत अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ओरा होता है, फेस सबके कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेस किसका कैसा है, ओरे से आपको जो है सामने वाले की जो नेचर है या ओरा जो होता है वो आपकी खूबसूरती को दर्शाता है। सो आपकी खूबसूरती इतनी लोगों को इतना मोहित करेंगे आप कि अगर आपका ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस तरह से आपका ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को मतलब बहुत ब्यूटी, आपकी आइज़ बहुत सुंदर है, बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत सुंदर आपके लिप्स है, मतलब आपको टॉप टू टॉप मतलब बिल्कुल बहुत सुंदर। कुछ किसी के यहाँ पे हेयर कलर ब्राउन हो सकते हैं, भूरे, ठीक है। सो आप लोगों को ये है कि आप लोगों के अंदर आप बहुत सिंपैथी दूसरों को रखते हैं, या पेट्स के साथ या एनिमल्स के साथ आप बहुत सिंपैथी रखते हैं। आपको बहुत सारे आपके अंदर बहुत मल्टी टैलेंटेड आप हो सकते हैं, बहुत इमेजिनेटिव आइडिया, सेक्रल चक्र आपका एक्टिवेट है, और बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन हैं आप, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में आगे बैलेंस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है। और जो पर्सन के लिए या जितने भी आपके सवाल है, जिस चीज़ों के लिए भी आप बहुत एम्बिशियस है, आपका जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं वो पॉसिबली आप पूरा कर पाएंगी आने वाले समय में। रीडिंग को क्लेम करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, आर्कएंजल जोफियल को थैंक यू बोलिए, रीडिंग को क्लेम करिए 1 to 12 21 लिखकर। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मूविंग ऑन टू पाइल 3, जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 3 को, पाइल 3 8 8 8 8 इज़ अबंडेंस, 8 इज़ इन्फिनिटी। 8 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, 8 इन्फिनिटी, एक ही बात पे घूमते रहना, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलना, किसी के साथ गलत नहीं करना पर बदले में हमेशा गलत ही चीज़ें होना, लोगों को साथ कभी भी आपने लोगों को कभी जज नहीं किया, हर पर्सन आपको जज करके चलता है, हर पर्सन अपनी मेंटालिटी आप पे थोपता है और अपने अनुसार आपको जज करता है। नंबर 3, नंबर 8 8 8 इंडिपेंडेंसी, अबंडेंस के लिए डेस्परेटली वेट करना, कब होगा कब खुद को, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है, खुद को एक्सेप्ट करना, दूसरों को उसी तरह से स्वीकार करना जिस तरह से वो हैं, खुद को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो दूसरों को भी स्वीकार करने की बात करिए। ये 8 8 8 जो नंबर लिखा हुआ है, इन्फिनिटी के बारे में मैं 1 घंटे बोल सकती हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर मिरर भी आ रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिक इस
वीडियो में जो कनेक्ट हो रहे हैं, या इस पायल को जिसने चूज़ किया साइकिक है, पास्ट लाइफ से कुछ बहुत टैलेंटेड पर्सन या बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के कुछ ट्रोमास भी हैं या बैगेज भी है जिनको वो लेकर आए हैं। मानसिक समस्या, सारी समस्याएं मानसिक है। ज़्यादा तक जो लाइफ में तकलीफ होगी मानसिक होगी, जीवन में सुकून नहीं, उसी के लिए वेट कर रहे हैं। मानसिक की बात कर रहे हैं, मून सबसे पहले आ गया। मदर, 4th हाउस अफेक्टेड, मदर का भाव अफेक्टेड। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी माता से प्यार नहीं करते, बेहिसाब प्यार करते होंगे, यकीनन करते होंगे, लेकिन बात केवल ये है कि माता का भाव अफेक्टेड, बात नहीं बनना, चिड़चिड़ापन माता के साथ रहना, चंद्र मानसिक स्थिति को वैसे ही अफेक्ट करता है। यहाँ पे फुल मून को आपको बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फुल मून पे खीर खिला दीजिए या चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। हो सके तो फुल मून के व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको अपने जो ये बहुत इम्पोर्टेंट पाइल है और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रोंगली स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाला, नहीं भी करने वाला हो तो ये अपने आप में आप एक बहुत या तो लाइफ पास्ट लाइफ में हीलर रहे हैं, या बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, बहुत ही नॉलेज के साथ आए हुए इंसान इस लाइफ टाइम में बहुत ही बड़ा काम, कोई बड़ा लाइफ पर्पस लेकर अर्थ पर जर्नी कर रहे हैं। फिर राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स, अपनी जर्नी को बार बार फिनिक्स, अपने आप मौत से बार बार सामना होना या मौत से डर लगना, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको हो सकती है। यहाँ पे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चलना, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। अगर 888 आपने चूज़ किया है तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप सोचने लग जाए, आप मैनिफेस्ट करेंगे। और आप क्योंकि सोचते ही नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं। सोचना क्या है? पॉजिटिव होगा। क्या? पॉजिटिव, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सोचेंगे वो हो जाएगा, जो बोलेंगे कि मैं ऐसा कभी नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, वो तुरंत होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है ना। कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में, वाक्य बोलकर जो बात बोलेंगे उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट आपको उल्टा मिलेगा। सोचेंगे वो बिल्कुल वैसे की वैसे आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो जाएगा। नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी से ज़िंदगी भर जाएगी। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी से ज़िंदगी भर जाएगी। आप लोगों के अंदर एक बहुत कमाल की कला है, आप किसी भी चीज़ से मूव ऑन होने में बहुत टाइम नहीं लगाते। कोई पर्सन भी अगर है लाइफ में XYZ नेक्स्ट जो भी है आपका, अब मतलब तुरंत मूव ऑन कर जाते, क्योंकि आप डायमेंशन चेंज करने में आपने पहले या फिर अपने आप को उतना कैपेबल आपने बनाया है कि आप जल्दी से चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ये आपको अफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित होगा। और मून में बहुत सारी साइकिक पावर या मून के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मून इज़ लाइक सोर्स ऑफ व्हाट वी कैन से, जो चंद्रमा है वो सोर्स है किसके? सुप्रीम पावर के। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप चंद्रमा से जो है ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको अगर आप एक स्टोन को भी चंद्रमा के सामने रखकर अगर आप इसको भी चार्ज करते हैं तो उसके बाद उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होने लग जाती है, वो स्टोन अपने आप से हिलने लगेगा। आपको जस्ट करना आना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स, अगेन बता दिया कि लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि कई बार, और यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा मिलेंगी इन लोगों में। हर बात पे हिम्मत हार जाना, बात पे कि मुझसे नहीं होगा, या फिर बस अपने आप को ये सोचना कि अब मुझसे ये लाइफ ही नहीं बेर हो रही है, इस तरह की बातों को ज़्यादा सोचना। तो उस तरह की बात आपको नहीं सोचनी है। एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कब कैसे पास स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, या कोई लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर ही साथ चले जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो दिमाग में बसा लिया है कि मेरे साथ ऐसा किया था। और यहाँ पे इन लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम होती है कि जो लोग इस वाली जर्नी जिनकी रहती है, ये जिनको मदर का भाव अफेक्टेड रहता है, पास्ट चीज़ों को भुला नहीं सकते हो। वो मतलब कंटिन्यूटी में उनका ये चलता है कि अरे मेरे साथ ये होता। कभी कभी कोई टफ लेसन सिखा जाता है, उसको भूलना मुश्किल होता है आपके लिए। और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको करने हैं लाइफ में। अब आगे जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको लेट गो करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। अपने दिल को, जो इच्छा दिल से कर रही है, लोग क्या कहते हैं मत सुनिए, जो इच्छा दिल कर रही है, दिल से जो चाहते हैं वो करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जीवन में आपके जो इतनी सारी तकलीफ़ें हैं सब खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म। अगर बात की जाए आपकी लाइफ की, तो आप बहुत ही सुंदर, यहाँ पे मेल्स ज़्यादा होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, फीमेल भी हो सकती है, जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी। बहुत ही कैजुअल मतलब आप रहना पसंद करते हैं।
आप बहुत फेथफुल, जिसके भी तरफ रहते हैं लॉयल रहते हैं, अपने जो भी काम करते हैं जिसमें भी आपकी इच्छा होती है उसमें पैशनेट आप रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं, थोड़े पोएटिक, आपको पोएम पसंद, गाने, सॉन्ग लिखना, सॉन्ग राइटिंग ये पसंद हो सकती है। जो भी कोई आपकी हेल्प करता है उसके लिए आप ग्रेसफुल रहते हैं। आ क्या रहा है जीवन में, आगे होने क्या वाला है आपके लिए, आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू गोना मतलब आप अपने कुछ जीवन में ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी मतलब सिस्टम ही हिला के रख देगा। सिस्टम इन द सेंस जो आपकी एग्जिस्टेंस, मतलब ये आप जो अपने बारे में सोच रहे थे कि अरे मैं पता नहीं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मैं पता नहीं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम मेरी ज़िंदगी, मतलब मैं लोगों की और ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, इतना नेगेटिव जो लोग सोचते हैं उनको ये समझ आएगा कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं। अगर आप मनी से ही उसको कंपेयर करते हैं तो मनी ही आपके पास जो ये एनर्जी है मनी वाली, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा, आप स्टार्ट करने वाले जीरो से आप एंड करने वाले इन्फिनिटी, मतलब बहुत बेहिसाब पैसा कमाने की आपके अंदर काबिलियत है। ये आपको खुद में अब अपने अंदर ये नज़र आएगा और आप आगे बढ़ेंगे इस पे। अब आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं भी है और आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है और आपसे रेजोनेट कर रही है तो आर्कएंजल जडकियल को हेल्प, थैंक यू बोलिए और रीडिंग को क्लेम करिए। 888 कमेंट सेक्शन में लिखिए आर्कएंजल थैंक यू जडकियल। आपके स्पिरिट गाइड कनेक्ट हो रहे हैं, थैंक यू पिकॉक स्पिरिट, थैंक यू। फोर फादर्स भी आपसे कनेक्टेड हैं। मूविंग ऑन टू पाइल 4, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं आपके जो भी स्पिरिट गाइड है या जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग के लिए आपको शुरुआत के लिए कह रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें हैं, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें जो है सॉल्व होंगी। लाइफ में कुछ आ रहा है, इट्स अबाउट लव, समवन न्यू इज़ अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ। हम इसको जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग जो है ख़त्म हो गया है वीडियो का, मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं जल्दी रीड कर लूँगी। सो यहाँ पे आपके अंदर 4 एलिमेंट्स जो है विराजमान, अर्थ, वाटर, फायर। सो सारे ही एलिमेंट्स पे आप कमांड करते हैं। जो भी आप चूज़ करेंगे अपनी डेस्टिनी के लिए वही आप अपने आप की डेस्टिनी जो भी निर्धारित करेंगे वही आप बन सकते हैं। ये पाइल बहुत तकलीफ में है। इफ़ यस कमेंट सैड एंड आपका जो नंबर है 111 मैनिफेस्ट करिए आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आ क्या रहा है आपकी लाइफ में, मैजिशियन के साथ आ रहा है न्यू बिगनिंग और एक न्यू लाइफ पार्टनर या न्यू लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर न्यू पर्सन आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं। नए सोर्सेज आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। नंबर 5 369, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है, इस पाइल पे मैं कितनी भी लंबी वीडियो बना सकती हूँ। 369 ये कॉस्मिक चाइल्ड है, ये पर्सन जो भी इस लाइफ में जिसने भी ये चूज़ किया है, तो हाई प्रीस्टेस के साथ 369 को चूज़ करने वाला पर्सन इज़ नॉट लाइक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन लाइफ में बहुत टफ चलेगी, आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आपको उतनी हिम्मत दी गई है कि आप उन सभी को हैंडल कर सके। और आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है या मैं बहुत परेशान हूँ या मेरे साथ कभी भी ये सब चीज़ों का कभी अंत होगा कि नहीं होगा। तो आप जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं वो सिचुएशन अभी के लिए ज़रूर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, या आपको किसी ने किसी कोर्ट केस में फंसाया हुआ हो सकता है, या आप पे किसी चीज़ का गलत इल्ज़ाम लगा हुआ हो सकता है। तो आने वाले समय में आपको उसके लिए जस्टिस मिलेगा। जो लोग किसी और इंटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बुरा समय कब ख़त्म होगा, बुरा समय कब ख़त्म होगा, आने वाले कुछ समय में ही जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनका पर्दाफाश होगा, उनके जो ट्रू फेसेस हैं वो लोगों के सामने आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान या उसको सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल सकता है। 369 के साथ इन्वेंशन, कुछ नया इन्वेस्ट, मतलब ऐसा होगा कि अचानक से ही आपको किसी चीज़ का पता चल जाए, अचानक से ही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोग साइंटिस्ट या साइंस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या साइंस से कुछ रिलेशन है आपका, तो कुछ नया इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, नया बनाने की कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोग अगर आप कुछ नई दवाई पे काम कर रहे हैं या नया कुछ मशीन कुछ नई बनाना चाहते, मतलब कुछ नया बनाना, इन्वेंट करना अगर आप चाहते हैं तो वो पॉसिबल आपके लिए हो सकता है। किसी के लिए भी लागू, क्योंकि ये स्पिरिट 4 फादर्स की तरफ से मैसेज है।
कुछ भी नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हार मत मानिएगा, वो आप कर सकते हैं। जो लोग हंस भी रहे होंगे आपकी बात पर, तो आप वो कर सकते हैं। बस आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा समय और रखिए, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, और आप अपनी लाइफ में जो भी चाहे पॉसिबल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक नया बिजनेस आइडिया होगा, आसपास डिस्कस करेंगे तो लोग मजाक बना सकते हैं, लेकिन वो आइडिया आपके लिए बहुत काम करने वाला है। ठीक है, तो ये थी आपको लिए रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 369 लिखना नहीं भूलना है। और थैंक यू फॉर फादर्स आपको लिखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू महादेव, थैंक यू।